नारे हम्द। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सच्ची दोस्ती इसके बारे में सुनेंगे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते के जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम ना कहूंगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी हैं। खुदावंद यीशु मसीह की दोस्ती की तारीफ पहली नजर में कुछ लोगों को अजीब महसूस हो सकती है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते के जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। अपने बेहतरीन दोस्त में से किसी को यह कहने का तसव्वुर करें। इस तरह के बयान को ज्यादातर दोस्तों की जानिब से हंसी और बेवकूफी के तौर पर मुस्तरद कर दिया जाएगा। तो क्या सच्ची दोस्ती हमेशा अतायतो फरमाबरदारी पर मबनी है? जाहिर है ये तवक्को कि हमारे दोस्त हमारी अतायत करें ताकि हमारी दोस्ती जीत जाए, किसी मुस्तनद दोस्ती की बुनियाद नहीं है। अकेला यस्सु है जो हमारी दोस्ती की बुनियाद अपनी पाक मर्जी की अतायत पर रख सकता है। क्यों? उसकी फितरत की वजह से जो वो हमें हुक्म देता है। खुदावंद यीशु मसीह खालिस सच्चाई है, उसकी मर्जी मोहब्बत की तकमील है। लिहाजा उसका यह बयान कि तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते के जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो, ये सिखाता है कि दोस्ती सच्चाई पर मबनी है। ये मोहब्बत, नेकी, मेहरबानी और बेलोस कुर्बानी पर मबनी है। और ये वो तमाम सच्चाइयां हैं जिनका खुदावंद यीशु हमें हुक्म देता है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह बुनियादी तौर पर हमें बता रहे हैं कि सिर्फ उसकी मर्जी ही उस दोस्ती का रास्ता फराहम करती है जो हम उसके साथ रखना चाहते हैं। दोस्तों के साथ दोस्ती के सिलसिले में हर एक हकीकी दोस्ती सिर्फ उस पर मबनी हो सकती है जो खुदा हमारे दोस्तों के लिए चाहता है। और इस लिहाज से हम अपनी दोस्ती के लिए खुदा की मर्जी का हुक्म दे सकते हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ सच्चाई पर दोस्ती कायम करने के लिए तैयार रहें। इसका मतलब है कि हम सिर्फ बेलोस कुर्बानी, खुद बख्शने वाले रहम, शफकत, दयानत और मोहब्बत पर मबनी रिश्ते बांटने के लिए तैयार रहें। आज हम दोस्ती की अपनी समझ पर गौर करें। खुदा के साथ अपनी दोस्ती शुरू करें, लेकिन फिर दूसरों के साथ अपनी दोस्ती पर भी गौर करें। क्या हम खुदावंद के साथ उस तरह मोहब्बत करते हैं जिसका वो हुक्म देता है? और जब हम दूसरों के साथ अपनी दोस्ती के बारे में सोचते हैं तो इस बात का जायजा लें
कि आया हमारी दोस्ती भी खुदा की मर्जी के मुताबिक है या नहीं। अगर हम सच्ची मोहब्बत के अहकाम के मुताबिक खुदा और दूसरों के साथ मोहब्बत कर सकते हैं तो हमारी दोस्ती गहरी तकमील की अब्दियत पैदा करेगी। हम दुआ मांगे। हमारे इलाही खुदावंद, आप हमें अपने साथ दोस्ती के लिए बुलाते हैं जो सिर्फ खालिस और मुकद्दस मोहब्बत के अहकाम पर मबनी है। हम मोहब्बत के इस हुक्म का शुक्रिया अदा करते और इस दावत को कबूल करते हैं। प्यारे खुदावंद, हमारी मदद फरमाएं कि हम आपके साथ अपनी दोस्ती को मोहब्बत की सच्चाइयों के मुताबिक गहरा कर सकें और अपनी तमाम दोस्ती सिर्फ उस मुकद्दस मोहब्बत के अहकाम पर कायम करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।